तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है टाइटल है जी इंडिया वर्सेस ऑल मुस्लिम कंट्रीज ऑफ ओआईसी वर्सेस इंडिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन। और शेयर स्टडी मेरे ख्याल से इनके चैनल का नाम है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सिकलानी, बाद मेरे साथ हैं मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका निर्माण दुनिया में सभी मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा, सहयोग, विकास और शांति को प्रमोट करने के लिए किया गया था। लेकिन मुस्लिम देशों द्वारा अपने धार्मिक आधार पर बनाई गई ये संस्था अक्सर अन्य देशों के कानून व तौर तरीकों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती है, जिसके चलते इसका भारत, इजराइल, फ्रांस, स्वीडन आदि जिस भी देश में मुस्लिमों से संबंधित कोई विवाद होता है, उसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का गतिरोध भी देखने को मिल जाता है। तो वहीं भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दूसरे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या रखने वाले देश का इस मुस्लिम संगठन में ही शामिल न होना, यह भी इस संगठन के कई देशों का भारत व उसके मुसलमानों के प्रति भेदभाव दर्शाता है। रिसेंटली भारत के कई मामलों पर ओआईसी ने आपत्ति जताई है और भारत ने भी ओआईसी को भारत की आंतरिक मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन ओआईसी के कुछ देशों की भारत के साथ दुश्मनी के चलते ये अन्य देशों को भी भारत के प्रति भड़काते हुए बार बार ओआईसी और भारत को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब एक तरफ जहां ओआईसी 57 मुस्लिम देशों की एक कलेक्टिव पावर है, जो कि यदि नेटो की तरह अपने हथियारों की कंबाइंड पावर के दम पर एक मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं, तो ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर सैन्य संगठन साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश है और ये अकेले ही अपने आप में किसी संगठन से कम नहीं है। इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकली ओआईसी के सभी देशों की वर्तमान समय में कंबाइंड फायर पावर का भारत की करंट मिलिट्री पावर से कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया या कनाडा? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के ही बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। ओआईसी के सभी देश मिलकर दुनिया के कुल 31.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। भारत दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ओआईसी के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 200 करोड़ के लगभग है, लेकिन अकेले भारत की ही करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और ये ताजुब की बात है कि इतनी पॉपुलेशन दुनिया के 57 देशों में है, लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन अकेले भारत के पास ही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ओआईसी के सभी देशों की नॉमिनल जीडीपी 11 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। अकेले भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है। ओआईसी के सभी देशों ने पिछले साल अपने डिफेंस पर कंबाइंड तौर पर 230 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्चा किया है। तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर 70 बिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा का खर्चा सालाना कर देता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल की 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी मेंबर देशों के पास हैं। भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं, लेकिन रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस दोनों के ही पास लाखों की संख्या में है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 28,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी नेशंस के पास हैं। इंडिया के पास 4,600 से ज्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हावेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हावेजर्स की 19,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडियन आर्मी के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हावेजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की जहां 8,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी नेशंस के पास हैं।
इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करें एयर पावर की, तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 11,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडिया के पास 2350 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अलग अलग पर्पस के लिए अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स जहां ओआईसी मेंबर्स के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडिया के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। इसके बाद डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 700 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास 120 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 950 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास 130 या उससे ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स सभी ओआईसी देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही 170 से ज्यादा मौजूद हैं। इंडिया के पास भी 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी ओआईसी देश के पास नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स जहां ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। दुश्मन की समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप्स की 3 यूनिट्स सभी 57 ओआईसी मेंबर देशों के पास बताई जाती हैं। इंडियन नेवी के पास अकेले ही 11 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 90 यूनिट्स ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी इस समय 12 फ्रिगेट्स ही ऑपरेट कर रही है। कॉर्वेट्स की 100 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 एक्टिव कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। इसी प्रकार सबमरीन्स की 70 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 17 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने सभी 57 ओआईसी मेंबर्स की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ये अगर सतावन का हिसाब लगाया जाए तो इंडिया के तो ज़्यादा ही बनते हैं उस हिसाब से। तो उस हिसाब से तो लेकिन ये है कि ये सतावन सिर्फ नाम की ओआईसी है, क्योंकि हमें पता है ये कोई नहीं, एक दूसरे के भी सगे नहीं है। तो बाकी ये है कि नहीं, सीरियसली बात है, वो नेटो की तरह ये जो है ना, नेटो जैसे नेटो है एक, वो मतलब सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन ओआईसी जो है ना वो तो ये समझ लें कि एक दूसरे के भी सगे नहीं है, सिर्फ नाम के ही है और सिर्फ एक नाम ही चला हुआ है बस। बाकी उन्होंने यही शुरू में बताया कि अगर ओआईसी अगर ये अगर किस्म का पूरा मतलब एक कर लेती है बिल्कुल, तो फिर वो मतलब कि नेटो की तरह जो है वो पावरफुल हो सकती है, लेकिन वो एक का नहीं करती। और मेरी तो दुआ यही है कि लड़ाई झगड़ा कहीं भी ना हो, कोई भी लड़ाई ना हो, ना इंडिया की किसी के साथ हो या ना किसी की इंडिया के साथ हो, मतलब किसी की भी ना हो, सारे अमन से रहे, सुकून से रहे, शांति से रहे। तो ये बाकी कंपैरिजन बहुत अच्छा इन्होंने किया है, परफेक्ट किया है। जैसे इन्होंने एंड पे बताया था वो न्यूक्लियर पावर वाला, और मतलब पाकिस्तान के पास 170 है और इंडिया के पास भी 160 है। सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर है पूरे 57 मुल्कों में, वो है सिर्फ पाकिस्तान। उसके अलावा तो कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन ये एक न्यूक्लियर पावर जो है ये आजकल बैंकरप्ट हो चुका है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। तो सीधी सी बात है। तो मेरी दुआ यही है कि कभी लड़ाई ना हो, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और बिल्कुल परफेक्ट किया है। कुछ मतलब आगे पीछे तदाद हो सकती है, लेकिन तकरीबन जो है ना इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। और वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। वैसे नई वीडियो ये तो नहीं मैंने देखा, अगर नई तो, पुरानी है तो ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं, मैंने वो जब वीडियो निकाली थी मैंने वीडियो देखी नहीं थी उस वक्त, और डेट भी नहीं देखी, सॉरी। और अली भाई सोए हुए थे। बाकी ये है कि मैं वापिस सो गया था और सुस्ती जो है ना वो छाई हुई थी, तो इस वजह से जो है ना वो जॉब निकल रही है। स्टार्टिंग में जॉब था ना एक। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन मिली है। इतना तो हमें भी नहीं था पता, जितना उन्होंने बताया वीडियो में हमें देख ही पता चला है। और बाकी अभी ये भाई साहब भी बताएंगे ये वाले जो ओ भाई जी भाई अच्छी थी जी, कंपैरिजन काफ़ी अच्छा था। सही बात कही है अली भाई ने कि हमें बिल्कुल नहीं था पता, मुझे भी नहीं था पता कि कितनी कंट्रीज हैं ओआईसी में इकट्ठी।
जो सच्ची बात है सीधी सी। नहीं इतना मुझे पता था, लेकिन वो वाली बात ठीक है कि एक दूसरे के भी सगे नहीं। वो तो फिर सच्ची बातें हो जाती हैं ना। वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छी वीडियो थी, इन्होंने बड़ी एग्जैक्ट फिगर्स बताई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो कोई एक दो ही आगे पीछे होंगे, ज़्यादा नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है जी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वीडियो थी, देख के अच्छा लगा। इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, थोड़ी इंफॉर्मेशन हो गई है जी। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हैं और ऐसी वीडियो हो तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो कम है, और इस तरह की वीडियो और भी लेके आएंगे। वो जितनी उन्होंने फिगर बताई हैं वो अभी हमने देखी नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पे फिगर गलत है, और एक क्या सराई कर सकते हैं कि ऊपर नीचे होंगी। लेकिन ओवरऑल इंडिया हर चीज़ में आगे नज़र आ रहा है। सही बात है। ज़ाहिर है इंडिविजुअली तौर पे देखें तो इंडिया मतलब सबसे ऊपर है। ऊपर सही बात। तो इसमें कोई शक सतावन नहीं। कहाँ ये पे तो हो, एक OIC कहाँ पे, इकट्ठी है ना, एक बंदा फिर भी मुकाबला सही कर रहा है बात 57 का, है। तो ये वो साफ हो गया। और फिर भी देख लें ऊपर ही हर चीज़ में। और वीडियो ज़बरदस्त ही इंफॉर्मेशनल वीडियो थी और एंजॉय भी किया, इंफॉर्मेशन भी मिली। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की नहीं भी की तो फिर भी कर दें यार लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को प्लीज़। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।